ये आटा लगा के रख दिया मैंने रोटी बनाने के लिए और चूल्हे पर रख दिए मैंने आलू उबालने को। तो सब्ज़ी तो आलू टमाटर की बनेगी आज और हमारा तो व्रत है, आज है सोमवार। तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। हमारे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और कैसे हो आप सभी? आशा है बहुत अच्छे होंगे। में तो सब ठीक है, हमारे तो थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब हो रखी है। तो ये धार भी काट ली है, इन्होंने काटी थी आज, क्योंकि मेरे हाथ में तो बोतल चढ़ी थी, इसलिए फिर मुझसे न कर पाई थी। तो ये रात के बर्तन रखे हुए थे थोड़े से, तो ये मुझे एक हाथ से ही मांजने पड़े थे। एक काम करते करते एक हाथ में इतना दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। भी घर में सभी लोग सोए हुए हैं, बस ये जग गए थे, इन्होंने धार काट दिया। और तुलसी जग गई थी, उसे लेके लेट गई दोबारा। तो ये मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया बच्चों के लिए। और ये टमाटर काटूंगी, क्योंकि प्याज लहसुन तो आज नहीं डलेगा, और इसलिए सिर्फ टमाटर से ही सब्ज़ी छौंक दूंगी मैं। तो ये आलू भी उबल चुके हैं, ये ठंडे करने के लिए मैंने छन्नी में रख दिए। और ये दूध भी गर्म हो गया है। तो अब मैं सब्ज़ी छौंकने की तैयारी करूँगी। तो चूल्हे में पहले उजीना लगा लूँगी, ताकि जल्दी एक उजीने में ही सब्ज़ी बन जाए। तो ये कुकर में ही छौंक दूँगी सब्ज़ी, कढ़ाई नहीं कर रही, क्योंकि बर्तन ज़्यादा हो जाएंगे। एक हाथ में इतना दर्द हो रहा है काम करते करते, तो ज़्यादा बर्तन मुझसे साफ़ हो नहीं पाएंगे, तो इसलिए कुकर में ही बना दूँगी सब्ज़ी। तो ये आलू 2 सीटी में ऐसे फूट गए। अच्छे आलू होते हैं तो जल्दी उबल जाते हैं। तो ये मैंने तेल डाल दिया था पहले ही, और इसमें हींग जीरा डाल के और टमाटर कटे हुए थे वो डाल दिए अच्छे से पका के। और इसमें मैंने डाल दिया नमक। तो इन्हें अब पकने दूँगी, ताकि टमाटर अच्छे से मच जाएँ। खड़े टमाटर रह जाते हैं तो कम खाते हैं हमारे घर में। और ये चाचा आंगन में आगे बैठ गए, तो मुझे घूंघट करना पड़ा। और ये जो आलू हैं अब इन्हें छील के रख लूँगी। अभी छिले नहीं है, क्योंकि पहले जो आलू फंस गए थे ना, तो मैंने ना उनके छिलके हटाए थे। टमाटर पकेंगे इतने में आलू छील के रख दूँगी। और 4-6 आलू मैं अलग रख लूँगी एकदम फ्रेश, क्योंकि हमारी ननद भी व्रत रही हैं अब, लेकिन उनसे भूखा नहीं रहा जाता है, तो इसलिए उनके लिए आलू कुछ मैंने अलग रख दिए व्रत के लिए। और बाकी के आलू की मैं सब्ज़ी बना दूँगी। और ये मसाले डाल के, और ये मसाला पकने के लिए छोड़ दिया मैंने। तो जल्दी से ये आलू फोड़ के और कुकर में डालूँगी। बहुत जल्दी काम करना है, क्योंकि हमें सिद्ध बाबा के मंदिर भी जाना है पूजा करने। सब्जी को छौंक के बच्चों को जगाऊंगी, उन्हें बोलूँगी नहा लेंगे, ब्रश कर लेंगे, क्योंकि आज मेरे से ना नहवाए जाएंगे। तो ये तो जग के नहा भी लिए बच्चे। और अपनी ननद को बोल दूँगी जगाना है पहले उन्हें बोला कि थोड़ी सी रोटी बनेंगी, तो गैस पे वो रोटियाँ डाल देंगी। और क्योंकि रोटी बेलने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत दर्द हो रहा था मेरे हाथ में, दोनों ही हाथों में इतना दर्द था बहुत ज़्यादा। फिर भी सब्जी झाड़ू है, ये सब काम तो मैंने कर लिया था। और इन्हें बैठा दी रोटी बनाने के लिए। ये भेजना बच्चों को स्कूल, तो मैंने इन दोनों का लंच पैक करके और इन्हें तैयार करके भेज दिया। और मेरा बेटा तो जा रहा है, अभी पीठी तैयार नहीं हुई है ढंग से, अभी इसके बटन रह रहे हैं बाजू के लगाने के लिए। तो इन्हें मैंने ना बटन बंद करे, और इससे तो आते कपड़े पहने भी नहीं आते हैं तो जल्दी से इसे भी तैयार करा। और मैंने इसके जूतों की तरफ ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी, कि इसके फीते भी खुल रहे हैं। और तुलसी भी इतना रो रही थी, यूँ कह रही आज तो मैं भी इसके साथ ही जाऊंगी स्कूल, बहुत ज़्यादा रो रही थी। मेरा बेटा चलो ठीक है कल चले जाना, कि ना आज ही जाऊंगी। तो फिर ये चल के जा रही थी, तब मैंने देखा, अरे मैंने कहा तेरे फीते तो खुल रहे हैं जूते के। तो फिर मैंने वो बांधे, क्योंकि बांधने तो आते नहीं है बच्चों से तो फिर उसके बाद मैंने ना पोंछा लगाया, क्योंकि झाड़ू तो पहले ही लगा दी थी और पोंछा रह रहा था। मैं जल्दी से पोंछा लगा के, और तुलसी को भी नहवाना है, अभी उसे भी तैयार करना है। और इनका भी लंच पैक करके रखूँगी, और मैं भी नहाने के लिए जाऊँगी। काम तो अभी थोड़ा सा रह रहा है, तो जल्दी से निपटा के वो सारा काम, और नहा के पहले तुलसी को तैयार करूँगी, क्योंकि वो लगा देती बहुत देर, ये कपड़े ना पहनने कि वो कपड़े ना पहननी, ऐसे बहुत ज़्यादा नखरेलो बेटी है हमारी। तो ये जल्दी से लगा देते हैं पोंछा, क्योंकि काफ़ी देर लग जाती है झाड़ू पोंछा करने में ही। तो सारे में पोंछा लग चुका है, मैं भी नहा के तैयार हो गई हूँ, और तुलसी को भी तैयार कर दिया है। सॉरी मैंने कुछ वीडियो नहीं बना पाई हूँ जैसे काम करती हूँ कि। और ये अब हम चल दिए हैं
सिद्ध बाबा के मंदिर के लिए। तो ये जो पिलर खड़े हुए देख रहे हो, ये बहुत अच्छी कोठी बनी हुई है, बहुत ज़्यादा। मुझे तो पूरे गांव में सबसे अच्छी यही लगती है। तो यहाँ से हम निकल के जा रहे थे, तो थोड़ा सा ही वीडियो बनाया था क्योंकि यहाँ पे अभी काम चल रहा था, इसलिए मैंने वीडियो बंद कर दिया। तो ये सोचेंगे लोग पता नहीं क्यों बना रही है वीडियो। तो ये गाँव की परिक्रमा लगाई जा रही है, कुछ लोग परिक्रमा दे रहे हैं डीजे चला के। तो हमने बाइक अपनी साइड में खड़ी कर ली और थोड़ी देर हम खड़े रहे थे ताकि ये सभी लोग निकल जाएं। तो यहाँ से निकलते हुए सभी लोग देख रहे थे कि वो वीडियो बना रही है तो मुझे थोड़ी शर्म तो लगती है, पर बसंती को देखो हमारे साथ साथ ही दौड़ लगा रही है। तो हम ये यहाँ से पहुँच चुके हैं सिद्ध बाबा के मंदिर। तो देखो काफ़ी भीड़ हो रही है, तो हमने बाइक ना काफ़ी दूर खड़ी कर दी थी, वहाँ से फिर पैदल चल के गए क्योंकि जाम इतना लग जाता है, 4 व्हीलर गाड़ी इतनी आती है बहुत ज़्यादा। तो मैडम को देखो ऐसे देख रही हैं तिरछी नज़रों से, जैसे मैंने इनका कुछ ले लिया है। तो ये मेला में होते हुए हम आ गए, बहुत अच्छा मेला लग रहा था और काफ़ी सारी दुकानें भी लगी हुई हैं यहाँ पे। तो मेला में होते हुए हम जाएंगे बाबा के दर्शन करने के लिए। अभी अंदर मंदिर में नहीं पहुँचे, अभी तो यहीं घूम रहे हैं अभी तो अब पहुँचेंगे बाबा के मंदिर। तो ये देखो इधर साइड में तो कुछ औरतें और लड़कियां सब नाच रही हैं और इधर बाबा के दर्शन करने के लिए लाइन लगी हुई है काफ़ी बड़ी और बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है। तो हम ये कह रहे पता नहीं कितना टाइम लगेगा हमें यहाँ पूजा करने में। तो देखो भगवान की दुआ से जल्दी ही नंबर आ गया था। तो देखो अंदर मंदिर का वीडियो है और बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी अंदर मंदिर में भी। जल्दी से हम दर्शन करके और नहा के सारे मंदिर तो अब जा रहे हैं हम घर के लिए वापस, क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया हमें यहाँ पे। और ये गुस्सा कर रहे थे कि मुझे अभी ड्यूटी के लिए भी जाना है। तो यहाँ से हम चल दिए हैं घर के लिए। तो ये बीच में भंडारा हो रहा था, तो वहाँ पे हाथ जोड़ के कह रहे थे खा लो भंडारा। मैंने कहा ना बाबा हमारा तो व्रत है, हम जा रहे हैं घर। तो हम आ चुके हैं घर पे। मौसम तो बहुत ही अच्छा हो रहा है, एकदम ठंडा, झरना सा भी आ रहा और भीगते हुए, मतलब झरने से में आए थे हम। और फ़ोन इसलिए मैंने नहीं निकाला था, मैं कहीं फ़ोन भी। चौमासे में वैसे फुलवारी तो बहुत अच्छी हो जाती है, देखो कितने सारे फूल खिल रहे हैं। ये तोरई की बेल है, ऐसी बच्चों ने बीच में डाल दिए थे तो इतनी अच्छी बेल हो गई है, बहुत बढ़िया। और चौमासे में तो फुलवारी एकदम हरी भरी रहती है। गर्मी में तो ऐसी बारिश नहीं होती है, तो गर्मी की वजह से ऐसी बेकार सी हो जाती है। सिलाई के लिए बहुत सारे कपड़े आ रखे हैं, तो मैंने अभी आराम नहीं करा है, ना ही चाय पी है बना के, ना ही कुछ खाया है। तो मैं पहले एक सूट सिल देती हूँ, उसके बाद कुछ खा पी के थोड़ी देर आराम करूँगी। तो मैं आते ही वहाँ से सिलाई करने के लिए बैठ गई। तो ये कहने लगे अरे कुछ खा पी तो लेती जब भी सिलाई करने के लिए बैठती। मैंने कहा मैं बाद में खा लूँगी। कहने लगे वैसे ही तबीयत ख़राब हो रखी है और ज़्यादा कर नहीं किया, तो कुछ पहले खा पी लो, उसके बाद सारे दिन सिलाई करते रहना। मैं चलो ठीक है। तो मैं ये तो चलेगी ड्यूटी, फिर मैं सिलाई करने के लिए बैठी। मैं बाद में खा लूँगी। ये ब्लॉग ना हमारा पिछले सोमवार का है, तो मैं इसे अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि हमारे यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। शॉर्ट वीडियो के लिए भी बड़ी मुश्किलों से डलती हैं, तो इस वजह से ब्लॉग एक भी ना डल पाया आपके इस हफ्ते। तो अभी ये सिलाई बंद करके मैं गई थी सानी करने के लिए। सानी करने के बाद फिर से मैं सिलाई करने के लिए बैठ गई। तो हमारा ब्लॉग कैसा लगा आप सभी को कमेंट में बताना। आप सभी को राधे राधे।